अब वो जो मरी हुई मुर्गियां होती हैं वो असूलन तो गड्ढा खोद के जमीन में दफना देनी चाहिए। जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है ये उन मुर्गियों को बेच देते हैं और वो 495 का आपको पूरा चरगा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? और रंग इसलिए किया जाता है कि जो ठंडी मुर्गी होती है इसका मुर्गी का गोश्त पिंक कलर का होएगा। जैसे आपने बताया सॉसेजेस बनते हैं, एक हमारी बहुत फेमस कंपनी भी है, क्या वो भी यहीं से लेते हैं? अपनी सॉसेजेस में अंतड़ियां तो हैं लेकिन इनकी अंतड़ियां जो है ये वो कूड़े के ढेर में नहीं फेंकी गई जहां से उठाई गई हो। ठंडी मुर्गी के बारे में बताएं कुछ, कि हमने शवारमास में वाकई खाई हुई है या ये मिथ है, झूठ है? देखिए ये हम आए दिन पकड़ते हैं, अभी भी पंजाब फूड अथॉरिटी पकड़ती है। अच्छा अब उसकी आपको मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, समझ आ जाएगी। देखिए मुर्गियों के ट्रक जिसमें मुर्गियां लाई जाती हैं वो आपने भी देखे हैं। जी वो तो देखे। उसमें बहुत कम ट्रक ऐसे होंगे जिसकी साइडों पर तरपाल लगी हो या कोई वेदर शील्ड लगी हो। कुछ भी नहीं लगा हुआ होता, ओपन होती हैं जी। अब वो पूरा ओपन होता है। जब कभी मुर्गी खरीदारी की हो आपने जी, तो वहां पे कुछ मुर्गियां ऐसी भी देखी होंगी कि जिनके जिस्म पे पर कम है। हाँ जी होती है, कुछ के जिस्म पे पर पूरे हैं जी। अब जिन पे पर कम है वो क्यों कम है? वो किसी डिजीज की वजह से कम है। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि उनकी इम्यूनिटी भी लो है और पिछले दिनों जो सर्दी का लेवल था, रात को जब उसने 100-125 की स्पीड पे ट्रक ने चलना है और उसमें वो मुर्गियां जिनके जिस्म पे पर कम है, जो वजन में भी थोड़ी कम है, जो लागर भी हैं, जो कमजोर भी हैं, वो मुर्गियां उस ठंड को या शदीद गर्मी के दिनों में शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी तो वो मुर्गियां मर जाएंगी। ठीक, अब वो जो मरी हुई मुर्गियां होती हैं वो असूलन तो गड्ढा खोद के जमीन में दफना देनी चाहिए, लेकिन ये बेजमीर लोग जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है ये उन मुर्गियों को बेच देते हैं। तो उसमें तो कीड़े पड़ जाते होंगे? नहीं, फौरन नहीं पड़ते ना, टाइम लगता है। अब वो रास्ते में मरी है, वो वहां पे चूंकि वजन तोल के लेके आए हैं, उन्होंने वो आके करना है, उन्होंने वो मरी हुई मुर्गियां निकाल के ट्रक की छत पे डाल देनी है, उसकी अलग बोली होनी है। अच्छा, ठीक, उसे ठंडी मुर्गी कहा जाता है, इसका कोड नेम है। अब वो ठंडी मुर्गी जो है वो वजन के हिसाब से नहीं, वो नाक के हिसाब से बिकेगी जी, ये 50 रुपए का नाक है जी। अब वो जो मरी हुई मुर्गी है उससे क्या क्या बनेगा? कई बार आप शहर में ऐसी अंदर दुकानों में जाती हैं जहां पे आपको चरगा मिलता है, 395 रुपए का, 495 रुपए का चरगा मिलता है आपको जी। ठीक, उस चरगे को आप निकालेंगी, वो जो देंगे उसको उन्होंने लाल रंग भी लगाया होगा जी। ठीक, या उसको डार्क कलर येलो कर दिया गया होगा। इस तरह के चरगे रंगदार देखे हैं आपने जी। और रेट भी उनके इसी तरह के 500 से नीचे हैं। मुर्गी का रेट 600 रुपए है और वो 495 का आपको पूरा चरगा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी है, उसके मसालों की कॉस्ट भी है, उसके बनाने की कॉस्ट भी है, वो सारा कुछ शामिल है। तो वो कैसे दे देते हैं कीमतें खरीद से कम पे? वो ये वाली ठंडी मुर्गी लाते हैं और रंग इसलिए किया जाता है कि जो ठंडी मुर्गी होती है इसका खून अंदर ही रह जाता है, ये ब्लीड आउट नहीं होना है। इस वजह से मुर्गी का गोश्त पिंक कलर का होएगा। जब उसके अंदर खून रह गया तो वो उसका कलर डार्क हो जाएगा जी। अब उसको अगर चरगा बनाएंगे और वो डार्क कलर का ऊपर लाल रंग भी लगा दें तो वो दूसरे रंग पे डोमिनेट कर जाएगा और वो छुप जाएगा जी। और उसके बाद उस पर तेज मसाले डाल दें, स्पाइसी खूब कर दें, तो कौन पकड़ेगा कि इसके जायके का फर्क था? तो इस पे क्रैकडाउन नहीं हो सकता? इस पे होता है, करते हैं, पकड़े भी जाते हैं लोग। मुर्गियां बेचते हुए पकड़े जाते हैं, मुर्गियां ट्रांसपोर्टेशन करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन इसमें चूंकि मार्जिन इतना ज्यादा है तो लोग बाज नहीं आते हैं। जमीन मार गए में, पैसे का लालच बहुत ज्यादा है, मरना भूल गए। वो हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, वो कितना फॉलो अप करें जी। हम लोग खुद भी तो देखें इस चीज को। अच्छा, एक वो
गोश्त है पानी वाला गोश्त, और वो क्या सीन है? बल्कि मैं ईमान वालों, मैं उससे पहले आपको इसी मुर्गी की खरीदारी की ज्यादा बेहतर टिप्स ना दे दूं? जी प्लीज। ठीक, आपने जब मुर्गी खरीदनी है तो आपने क्या करना है, आपने 4-5 पॉइंट अगर अपने ज़हन में बिठा लें जी तो आप बड़ी अच्छी मुर्गी खरीद लेंगे। ठीक है। ठीक, ब्रॉयलर मुर्गी की बात कर रहा हूं। वो ये है कि आपने वो मुर्गी सिलेक्ट करनी है जिसके जिस्म पे पर पूरे हैं। ठीक है। वो मुर्गी सिलेक्ट करनी है जो चाको चौबंद है, वो क्या होता है? यानी एक्टिव है। ओके ठीक है। जो मुर्गी निढाल है, उससे चला ही नहीं जा रहा, वो वाली मुर्गी आप सिलेक्ट ना करें। जो बेचारी कोने में यूं करके बैठी हुई, उससे बात ठीक, नहीं करनी। जी, उसकी आपने आंखों पे गौर करना है। अगर उसकी आंखों में चमक है तो फिर वो लेनी है। अगर आंखों में चमक नहीं है, फीका हो गया वह रंग, तो वो मुर्गी नहीं लेनी। उसकी आंखों से, उसके नथनों से पानी बह रहा है तो वो मुर्गी नहीं लेनी। वो मुंह खोल के सांस ले रही है तो मुर्गी नहीं लेनी। ठीक, आपने ये पॉइंट्स देखने हैं और फिर मुर्गी खरीदनी है। अब बस मैं मामा को बताऊंगी, मैं तो नहीं जाती हूँ। हाँ, अब मैं मामा को बताऊंगी। अच्छा, ये जो प्रोसेस फूड होता है, जिसमें हम नाम तो हम किसी कंपनी का नहीं मेंशन करेंगे, जैसे आपने बताया सॉसेजेस बनते हैं, एक हमारी बहुत फेमस कंपनी भी है, क्या वो भी यहीं से लेते हैं? जितने हमारे ब्रांड्स हैं जी, इनकी अपनी मुर्गियां हैं, अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं। तो अपनी मुर्गियों की अंतड़ियां जी, लेते हैं? अपनी सॉसेजेस में अंतड़ियां तो हैं, लेकिन इनकी अंतड़ियां जो है ये वो कूड़े के ढेर में नहीं फेंकी गई जहां से उठाई गई हो। यानी फिर प्रोसेस फूड फिर भी खाने के काबिल है? ये वाला जो है इनको हाइजीनिकली साफ किया जाता है, मशीनें करती हैं। ठीक है। इनमें इनमें गलने सड़ने का अमल नहीं होता। इस वजह से ये जो है ये उनसे 1000 दर्जे बेहतर है। जो आपने नॉन ब्रांडेड लेनी है उनसे ये 1000 दर्जे बेहतर है।